नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे दोस्त मेरे भाई अड्डा 24/7 हमारे आपके सबके यूट्यूब चैनल पर। और आज सेशन थोड़ा हटके होगा। ओके, चीजें बेहतरीन आप लोगों के लिए होंगी, वो तो हमेशा से रहती हैं। कंसिस्टेंसी, क्वालिटी कंटेंट, इसके लिए अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म हमेशा से जाना जाता है मेरे भाई। वो चीजें तो हैं ही, उसके अलावा आप लोगों के लिए आज बेहतरीन है। आप लोगों ने जैसे कि कुछ दिन से सुना होगा जीए का गुरु, जीए का गुरु। जीए गुरु तो काफी सुना था, अब जीए का गुरु के बारे में काफी सुना होगा। तो ये क्या है जीए का गुरु? इसका अनाउंसमेंट हम आखिरी में करेंगे। ओके, पढ़ेंगे। जो अपना धर्म है मेरे भाई, पहले उसको, जो अपना कर्म है पहले उसको निभाते हैं। ठीक है, पहले पढ़ते हैं, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज पढ़ते हैं, आज के द हिंदू में जो आया है वो पढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट भी है, बढ़िया बढ़िया एम्बेसडर रिलेटेड भी है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो डिटेल में डिस्कस हम लोग करेंगे। देन फिर मेरे दोस्त जो अनाउंसमेंट है वो अनाउंसमेंट हम लोग यहां पर करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे 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 मेरे भाई, जय श्री राधे। ओके, पीडीएफ कहां मिलती है सब पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार दम लगा दो मेरे दोस्त, अपनी तरफ से शेयर कर सकते हो जहां पर भी आप लोगों के साथ बच्चे जुड़े हों, कनेक्टेड हों। ठीक है, सभी तक पहुंचाइए, इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आज आप लोगों के लिए वो होने जा रहा है जिसकी परिकल्पना मेरे दोस्त आप लोगों ने बहुत समय से की है। इसकी कल्पना आप लोगों ने बहुत समय से की है, लेकिन हाँ, कुछ चीजें मेरे दोस्त समय पर बेहतर लगती हैं और उस चीज का समय आज आ गया है। और क्या है वो हमें देखने वाली बात है, लेकिन मजा आने वाला है, मजा आने वाला है, निश्चित तौर पर मजा आने वाला है। मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। मैंने आप लोगों को बोला था कि 2025 ये वो साल बनने वाला है मेरे दोस्त। ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए डिसाइडिंग ईयर है। हमें और बेहतर करना है आपके लिए, हमें हर वो चीज करनी है आपके लिए जो आपके सिलेक्शन को मेरे दोस्त और बेहतर बनाए, आसान बनाए। 2025 मैंने पहले दिन से बोला, दिसंबर से मैं बोलता हुआ आ रहा हूं कि 2025 मेरे दोस्त सबके लिए डिसाइडिंग ईयर होने वाला है, सबके लिए मेरे भाई। ये साल इतना बेहतरीन इसलिए क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि साल की शुरुआत कैलेंडर से हम लोग करते थे, लेकिन साल की शुरुआत यहां पर हमने नोटिफिकेशन से की है। और नोटिफिकेशन भी मेरे दोस्त 15,000 वैकेंसीज के साथ हम लोगों ने शुरुआत की है। 15,000 वैकेंसीज खुद में बहुत बड़ी बात है, 15,000 वैकेंसीज मेरे भाई। और अगर 15,000 दिमाग में है और मेरी बात अगर आपके जहन में उतर चुकी है कि ये साल आपको डिसाइड करना है मेरे भाई, सिलेक्शन का ईयर बनाना ही बनाना है मेरे भाई, मतलब सोचना ही नहीं है, सेकंड थॉट दिमाग में लाना ही नहीं है कि अगले साल कर लेंगे, आरआरबी कर लेंगे। नहीं, जान फूंक दो अपनी पूरे मेरे भाई, जितनी फूंक सकते हो। ठीक है, दम लगा दो, लग जाओ मेहनत में, तोड़ेंगे फोड़ेंगे, कलेक्शन लेंगे मेरे भाई, तभी तो मजा आएगा। जीए का गुरु बता दूं पहली बार में, हेड में बता दे, चलो ठीक है। चलो, आज का मोटिवेशनल कोट मेरे दोस्त, आप लोग भी इस चीज को समझते होंगे। यहां लिखा है माई स्ट्रेटजी, आई डोंट गिव अप। ओके, देखो लाइफ में ना सिचुएशन कैसी भी हो ना, परिस्थिति कैसी भी हो, बस इस बात को ध्यान रखना कि आपको गिव अप नहीं करना है। कैसी भी परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति हो मेरे भाई, विपरीत से विपरीत परिस्थिति हो, आपको लगने लगे कोई आपका साथ नहीं दे रहा, ठीक है, आपको लगने लगे मेरे भाई कुछ भी आपके पास नहीं है, कुछ भी, ना व्यक्ति है ना ही धन है, कुछ भी आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी गिव अप नहीं करना। आप उन 1% में आने की कोशिश करो, या आप उन 1% में आने की कोशिश करो जो गिव अप नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग मेरे दोस्त थोड़ी सी ठंड से ठिठुर जाते हैं, और बहुत सारे लोग मेरे भाई -50 में भी डटे रहते हैं। ठीक है, तो आप कौन से जा रहे हो? वो जो कम लोग हैं ना, जो डटे रहते हैं, ठीक है, उनमें ही हमें जाना है, हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। तो मैं बस इतना कहूंगा कि लाइफ में ना सिचुएशन टफ आएंगी। मम्मी की लाइफ में नहीं आई, पापा की लाइफ में नहीं आई, पड़ोसी अड़ोसी देखो सबकी लाइफ में ठीक है, सबकी लाइफ में टेंशन है मेरे भाई, सबकी लाइफ में चैलेंजेस है। ठीक है, आपकी लाइफ में भी चैलेंज है, आपकी लाइफ में चैलेंज एक ऐसा है कि आपको कुछ बेहतर करना है, अपने लिए करना, परिवार के लिए करना है, सबको मेरे दोस्त बेहतर बनाना, आपका भी एक लक्ष्य होगा। तो उसी लक्ष्य को अगर आपको पाना है तो बस इतना याद रखो, गिव अप नहीं करना है, अपने पे भरोसा रखो, ऊपर वाला आपके साथ है। जय श्री राधे 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 करते चलो। ठीक है, अब बातें बहुत हो गई, सेशन आगे बढ़ाते चलो। अब मोदी जी कह रहे हैं कि भैया तुम सेशन आगे बढ़ा, हम ट्रेन आगे बढ़ाते हैं। तो मोदी जी ने यहां पर ट्रेन को एक धक्का लगाया है मेरे भाई। अब धक्का किस ट्रेन को लगाया वो देख लेते हैं। दिस इज प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस, प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। असल में आप लोगों को पता है 9 जनवरी को हम लोग एनआरआई डे मनाते हैं। एनआरआई डे मतलब होता है
प्रवासी भारतीय दिवस, कल हम लोगों ने एनआरआई डे मनाया था। प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2 साल में एक बार होती है, कल हुई थी। कल 9 तारीख उड़ीसा के भुवनेश्वर में रही थी मेरे भाई। 8 तारीख को 8 जनवरी को यूथ प्रवासी भारतीय दिवस रहा था। कनेक्ट करो, चीजों को जोड़ो तभी आनंद आएगा। 8 जनवरी को मेरे भाई क्या रहा था? यूथ प्रवासी भारतीय दिवस। अब 9 तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हो गई। कहां पर हो गई? उड़ीसा के भुवनेश्वर में हो गई। अब मोदी जी ने यहां पर एक ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी। अब इस ट्रेन का नाम है प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। और कहां से झंडी दिखाई मेरे भाई? भुवनेश्वर से झंडी दिखाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोदी जी ने यहां पर इसको फ्लैग ऑफ किया था। स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब होता है आधुनिक। ओके, आधुनिक टूरिस्ट ट्रेन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, ये एक टूरिस्ट ट्रेन होगी, इंडियन डायस्पोरा के लिए होगी। ओके, 18 प्रवासी भारतीय जो दिवस कन्वेंशन रही है भुवनेश्वर में, उस दौरान इसको फ्लैग ऑफ किया गया था। क्लियर बेटा? आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी आपके। ओके, कि 18 प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हो गई, ये क्लियर हो गया। भुवनेश्वर वेन्यू हो गया। एक टूरिस्ट ट्रेन है जिसका नाम है प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। इसको हरी झंडी मोदी जी के द्वारा दिखाई गई थी। मोदी जी अपने प्रधानमंत्री हैं, ये तो सबको पता ही है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। इसको डिजाइन किया गया है एक्सक्लूसिवली डायस्पोरा मेंबर्स के लिए। अब आपने, आपका मन कर, अरे पापा पापा सुनो ना, एक काम करते हैं, जरा उस वाली ट्रेन में चलते, घूम के आते हैं। ऐसा नहीं मेरे भाई, ठीक है? अभी आप सिर्फ करंट अफेयर पे फोकस करो। यहां डायस्पोरा मेंबर्स को फोकस करने दो। ये स्पेशली इनके लिए बनाई गई है। जो देखो अपना लक्ष्य क्या है? अपना लक्ष्य यह है कि इस तरीके के सेशन का पर्पस होता है कि जो अपने भाई बंधु विदेशों में चले गए हैं, काम की तलाश में जाते हैं, अब उनसे भी इन्वेस्टमेंट यहां लाया जाए। ठीक है, उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाए कि वो वहां रहकर भी देश हित में काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब ये जो ट्रेन है, प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना का भाग है। अभी मैं इसका एक मैजिक स्लाइड भी लेकर आया हूं, उसको भी समझेंगे, लेकिन एक एक करके सारी चीजें हम लोग देखते हैं। ओके, सरप्राइज अनवील कर दो, बाद में पढ़ाना, वेट नहीं हो रहा है। अरे भाई चाय पानी तो पी लेने दो, जिए के गुरु को। रुक जाओ भाई, चाय पानी पी लेने दो, चाय पानी पी लेने दो, सर्दी का टाइम है ना, बैठ लेने दो ना। कभी रुक जाओ, डट जाओ, पहले करंट अफेयर पढ़ ले, तो उसके बाद जिए का गुरु देख लेंगे। ठीक है? अरे गुरु जी अभी रुको, डटो, शांत रहो। ठीक है, प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और आईआरसीटीसी का कोलैबोरेशन है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, अपना जो विदेश मंत्रालय, और आईआरसीटीसी उसका कोलैबोरेशन है। अच्छा, अपना विदेश मंत्रालय किसके पास है? एस जयशंकर साहब के पास है। एस जयशंकर साहब अपने विदेश मंत्री, और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा मेरे भाई। जो अपने एस जयशंकर साहब है, उनका निर्वाचन क्षेत्र क्या? अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है कि फलाने फलाने मंत्री कौन है, फलाने फलाने मंत्री का निर्वाचन क्षेत्र क्या है। प्लीज एक बार अगर आंसर कर सकते हैं आप लोग मेरे भाई। अगले देखिएगा, 3 वीक की जर्नी रहेगी यहां पर, ये 3 हफ्ते यहां पर कुछ टूरिस्ट और कुछ रिलीजियस साइट पर ये ट्रेन जाएगी। और अच्छी चीज ये आगरा होते हुए जा रही है मेरे भाई। महात्मा गांधी जी का जो वापसी रही थी भारत में साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को, उस याद में मेरे भाई इसको लॉन्च किया गया है। ओके, और उसी याद में हम लोग एनआरआई डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ये हम लोग, मुझे लग रहा है कि एक महीने में हम कम से कम 4-5 बार इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन नई दिल्ली, यहां से शुरू हुई है, अयोध्या जाएगी, अयोध्या रुकेगी, फिर पटना, गया, बनारस, महाबलीपुरम, रामेश्वरम, मदुरई, कोच्चि, गोवा, एकता नगर, अजमेर, पुष्कर, आगरा। चलिए फिर दोबारा से पढ़ते हैं मेरे भाई। ठीक है, निजामुद्दीन 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 से फिर अयोध्या, पटना, गया, बनारस, महाबलीपुरम, रामेश्वरम, मदुरई, मदुरई, कोच्चि, गोवा, एकता नगर, केवड़िया, गुजरात मेरे भाई, अजमेर, पुष्कर, आगरा। तो सीधे कहां पहुंचेगी मेरे भाई? अपने शहर आगरा में 156 पैसेंजर के साथ जा रही है। क्लियर गाइस? डन मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। अभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे ना चीजें एक ही पेज पे आ गई, वो सिंपल समझ में आ जाएंगी। हाँ जी, प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन का नाम हो गया। ये एक ट्रिब्यूट है इंडियन डायस्पोरा के लिए। ओके, अब पर्पस क्या यहां पर, ये किसका पार्ट है? तो प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना का एक भाग है ये। कोलैबोरेशन की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, आईआरसीटीसी के बीच में कोलैबोरेशन हुआ था। किस याद में है ये? तो भाई साहब महात्मा गांधी जी की जो वापसी रही थी साउथ अफ्रीका से भारत में 9 जनवरी 1915 को, उस याद में है। ड्यूरेशन 3 वीक, 156 पैसेंजर हो गए। डिपार्चर पॉइंट निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन नई दिल्ली हो गया। डेस्टिनेशन में आप कल्चरल, स्पिरिचुअल और टूरिस्ट स्पॉट देख सकते हैं कौन कौन से हैं। क्लियर है गाइस? डन? ऑल डन? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
कल ये रैंकिंग आती है, बड़ी बढ़िया रैंकिंग है, पासपोर्ट रैंकिंग, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। अब पासपोर्ट मेरे भाई, आपके पास अगर पासपोर्ट है तो आप कितने देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हो, ये इस बात को यहां पर बता रहा होता है। वीजा फ्री ट्रैवल, वीजा फ्री मतलब कि आपको इस देश में जाने के लिए वीजा की नीड नहीं है। अब जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, अब सिलेक्शन होने के बाद शादी वादी हो गई मेरे भाई, घूमने के लिए जाओगे नहीं जाओगे, ठीक है, आपके पास पासपोर्ट वासपोर्ट होगा। अब कुछ देशों में निश्चित तौर पे वीजा के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ देशों में अभी हमने क्या देखा है कि वीजा फ्री ट्रैवल भी दे रहे हैं, 30 दिन का एग्जाम्पशन दे रहे हैं, ऐसी चीजें दे रहे हैं। लेकिन हमारा पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा देशों में हम विदाउट वीजा अपने पासपोर्ट पे ट्रैवल कर सकते हैं। भारत की रैंकिंग अगर हम लोग देखें, एनुअल रैंकिंग की बात कर रहा हूं मैं, भारत की अगर हम लोग एनुअल रैंकिंग की देखें 24 से अगर कंपैरिजन 25 का करें तो यहां पर ड्रॉप देखने को मिला है। भारत की जो रैंकिंग है वो 85वें नंबर पे आ गया भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। सिंगापुर अभी भी टॉप पे बना हुआ है मेरे भाई, शीर्ष पे कौन है, सिंगापुर। और भारत किस नंबर पे है यहां पर, भारत 85वें नंबर पे आ गया। गजब न्यूज है भाई, गजब न्यूज, बहुत बढ़िया न्यूज है, समझते हैं इसको। मैं आपको रैंकिंग पहले समझाता हूं थोड़ी सी टॉप के आधार पर, तो आपके बहुत बढ़िया समझ में आएगा। जैसे यहां पर आप देखिए सिंगापुर पहले नंबर पे बैठा है, इसके बगल में लिखा है 195। इसका मतलब क्या है कि 195 डेस्टिनेशन या कंट्रीज ये ट्रैवल, यहां के लोग ट्रैवल कर सकते हैं, इनके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है, वो 195 देश जा सकते हैं वीजा फ्री ट्रैवल। कितना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। ओके, जापान 193 प्लेस पे बैठा हुआ है, तो पहले पे भी एक है, दूसरे पे एक है। अदरवाइज क्या होता है, बहुत सारे देश होते हैं एक ही प्लेस पे, तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है, और एग्जाम में मेरे भाई क्या पूछ ले ये भी नहीं पता होता है। क्या पता ये 3 के बारे में पूछ ले। तो यहां पर थर्ड प्लेस पे देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, साउथ कोरिया, स्पेन। ओके, और इन देशों के जो व्यक्ति हैं वो 192 देशों में ट्रैवल कर सकते हैं, 192 कंट्रीज में। बात समझ में आ रही है। अपने प्यारे भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत यहां पर 85वें नंबर पे है। किस प्लेस पे बेटा, 85th प्लेस पे। भारत के साथ इक्वेटोरियल गिनी और नाइजर भी है, और यहां से हम 57 देशों में जा सकते हैं। आप में से जितनों के पास पासपोर्ट है, अगर आप जाना चाहते हो तो 57 देश विदाउट वीजा जाइए, घूम के आइए मेरे भाई। वहीं से करंट अफेयर पढ़िएगा सुबह सुबह, बताइएगा मेरे को, कल से तुम लोग जा जाके देखो, चेक करो कौन कौन से देश है मेरे भाई जहां पर जा सकते हैं, डिसाइड करो, ग्रुप बना के जाओ मेरे दोस्त, आराम से घूम के आओ। जीवन में घूमना बड़ा जरूरी है। नौकरी लगने के बाद नहीं घूम पाओ, उससे पहले घूम लो जितना घूमना है। हाँ, हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई, फिर जिम्मेदारी आ जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। अब ये देखो जरा पड़ोस में देखें तो नेपाल अपना 101वें नंबर पे है, ठीक है, अपना प्रिय मित्र मेरे दोस्त, ठीक है, जिससे हमारी मोहब्बत ज्यादा है, बस लड़ाई ज्यादा होती है, पाकिस्तान 130वें नंबर पे है मेरे भाई। अफगानिस्तान 106 नंबर पे, सबसे आखिरी में अफगानिस्तान बैठा हुआ है, ठीक है। अब आप एक चीज समझिए, आपको भारत की रैंकिंग याद रखनी है, यहां पर पहला दूसरा तीसरा याद रखना है, और कोशिश करिए पड़ोसियों को जरूर पकड़ के चलिए, अफगानिस्तान मेरे भाई, ठीक है। डन 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 डन। चलिए अब समझ लेते हैं थोड़ा और इसको बेहतर तरीके से। तो इंडिया की रैंकिंग में 5 पायदान का गिरावट देखने को मिला, मतलब पिछली बार 2024 में भारत 80वें नंबर पे रहा होगा, इस बार अगर 85वें नंबर पे आ गया ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में, जिसको सिंगापुर के द्वारा टॉप किया गया है, और सेकंड कॉन्सिक्यूटिव ईयर। इस लाइन को बड़ा ध्यान से समझना। ये जैसे अक्सर क्या होता है ना, जब भी हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं ना, तो अपने को या एग्जामिनेशन हॉल में या सिंपल शब्दों में जब हम मेंस के लिए जा रहे होते हैं, जीए के लिए, तो हम कहीं ना कहीं जो तैयारी करते हैं उसमें लास्ट के डेज में सिर्फ ये पढ़ते हैं, टॉप किसने किया, इंडिया की रैंक, टॉप किसने किया, इंडिया की रैंक, यही तो पढ़ते हैं। ये जो कंसेक्यूटिव ईयर होता है ना, कि लगातार इतनी दफा ये टॉप पे बना हुआ है, लगातार इतनी दफा ये टॉप पे बना हुआ है, ये शब्द बड़ा मायने रखता है। तो यहां लिखा हुआ है सेकंड कॉन्सेक्यूटिव ईयर, मतलब पिछली साल भी यही शीर्ष पे था, इस साल भी यही शीर्ष पर है। क्लियर है। आगे ये जो डेटा है, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का, ये हेनले एंड पार्टनर के द्वारा इसको रिलीज किया गया। सिंपल बात है, इंडिया 85वें नंबर पे है, पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान 103 हो गया, बांग्लादेश जो है वो यहां पर 100वें नंबर पे है। ओके फाइन मेरे भाई, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग देखे तो वो यहां पर लास्ट ईयर 80वें नंबर पे थी, इस बार 85वें नंबर पे है। ओके, जापान रैंकिंग सेकंड, मतलब जापान की बात करें 2018 से 2023 तक टॉप पे बना हुआ था। 18, 19, 20, 21, 22, 23, मतलब 18 से 23 तक जापान शीर्ष पे था, सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट इसका रहता था, ठीक है। एनुअल रैंकिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ 24 की बात करें तो सिंगापुर यहां पर टॉप पे आ गया, ठीक है। तो यहां लिखा जापान रैंकिंग इंस्टीट्यूट सेकंड दिस ईयर व्हाइल इट हैड टॉप स्लॉट 2018, 2023
2023 मेरे भाई इन 2024 जापान एंड सिंगापुर शेयर द टॉप रैंक, और 24 में जापान और सिंगापुर टॉप पे रहे थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो इस तरीके से जब आप इंडेक्स पढ़ते हो ना तो बड़ा ना मतलब लगता है अरे यार इतने सारा कंटेंट कैसे याद करेंगे, तो बढ़िया इसके लिए एक मैजिक है, आब्राकाडाब्रा गिली गिली छू, मैजिक स्लाइड, सिंपल, एक पेज पे कंटेंट। इंडिया की रैंकिंग 85वें नंबर पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, ओके, 5 पायदान का घाटा हुआ है, यहां पर 80वें नंबर पे थे इससे पहले मेरे भाई, ओके। इंडेक्स रिलीज बाय हेनले एंड पार्टनर, टॉप रैंक सिंगापुर है, टॉप स्पॉट पे बना हुआ है, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर, ओके। इंडिया की रैंक 85 2025 में है, ट्रेवल एक्सेस अलाउड करते हैं ये 57 देशों में मेरे भाई, पाकिस्तान 103 है, ओके, बांग्लादेश आपका 100 है, यही था, पाकिस्तान 103 है, बांग्लादेश 100, ओके, नेपाल 101। डन, मजा आ रहा है? ये देश ऐसा क्या करता है कि इनका इतना पासपोर्ट स्ट्रांग है, एक्चुअल में ये मेरे दोस्त पालक खाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने वो बचपन में सुना होगा पोपाय द सोलर मैन टू डू, मेरे भाई, है ना, होता था ना, ये पालक खाते हैं इसलिए इनका स्ट्रांग हो गया है। तुम लोग भी पालक खाया करो, पालक खाने से मेरे दोस्त हम लोग स्ट्रांग होते हैं, तो इनके ये यहाँ के लोग भी पासपोर्ट जो जिनका स्ट्रांग है वो पालक खाते हैं। ठीक है, इनके देश वहां पर इन्होंने अलाउड कर रखा है, ये धीरे 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 इनके जिन जिन देशों से रिलेशन बढ़िया है मेरे भाई, वहां पर वीजा फ्री ट्रेवल इन्होंने अलाउड कर रखा है। ओके, डन। कुछ लोग शायद पोपाय वोपाय जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे, वो हमारी जनरेशन वाले होंगे मेरे भाई, 90s बॉर्न होंगे, उनको तो सबको पता होगा पोपाय। ठीक है, स्कूबी डूबी डू कहाँ है तू, है? और एक और मेरे भाई वो आता था, बॉब द बिल्डर बन के दिखाएंगे, हाँ भाई हाँ। नेक्स्ट, इंडिया की इकोनॉमी की बात करते हैं। देखो वैसे तो यार ऐसा है कि इंडिया की इकोनॉमी की चर्चा सिर्फ भारत में नहीं हो रही मेरे दोस्त, भारत के बाहर भी हो रही है। उसका उदाहरण है यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट, एक रिपोर्ट रिलीज की है, उस रिपोर्ट का टाइटल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर अक्सर यही पूछता है कि ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है, फलानी फलानी रिपोर्ट, इसको जारी कौन करता है। ओके, तो वो हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारा डेटा जो अभी आप देखने को मिल रहा है ना कि उथल पुथल हो रही है यार, जीडीपी पहले कुछ बता रहे थे अब कुछ बता रहे हैं, तो हुआ क्या कि जो अपना एनएसओ है, असल में ये सब जितने भी रिपोर्ट दे लें, लेकिन एक्चुअल में जो रिपोर्ट कैलकुलेट करता है, जो एक्चुअल में जीडीपी हमारे देश में कैलकुलेट करता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, वो एनएसओ करता है। एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है। अब ये जो एनएसओ है ये आपका एक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इवन एनएसओ सिर्फ जीडीपी की गणना नहीं करता, ये सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये आईआईपी की भी गणना करता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की। तो अक्सर ये एग्जामिनर पूछ लेता है जीडीपी, सीपीआई, आईआईपी कौन कैलकुलेट करता है, तो आंसर विल बी अपना एनएसओ। चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। एनएसओ ने अभी Q2 का जब रिजल्ट बताया था तो ये बताया था कि इंडिया की ग्रोथ रेट 5.4% रही है। ये इन्होंने डेटा बताया कि जो भारत की वित्तीय वर्ष 24-25 की फाइनेंशियल ईयर की क्वार्टर नंबर 2 की, क्वार्टर नंबर 2 का मतलब होता है जुलाई अगस्त सितंबर, एक क्वार्टर मतलब 3 महीने, एक क्वार्टर मतलब वो मत सोचना इतना मेरे भाई, एक क्वार्टर मतलब 3 महीने, ओके, और दूसरा क्वार्टर मतलब 3 महीने, तो अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर। तो ये जो जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर रहा मेरे भाई, इस क्वार्टर में एज पर एनएसओ ग्रोथ रेट 5.4% रही। और जैसे ही 5.4% ग्रोथ रेट हमें पता चली मेरे भाई, वैसे ही अड़ोसी पड़ोसियों ने भी बताना शुरू कर दिया कि भारत की ग्रोथ रेट कम होगी। अरे अड़ोसी पड़ोसी छोड़ो भाई साहब, समय बीता नहीं, आरबीआई ने सबसे पहले बताया, जो अपना आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने 24-25 के लिए जो अनुमान है, पहले तो ये कह रहा था 7.2%, अब ये कह रहा है 6.6%। 6.6% आरबीआई कह रहा है कि भाई साहब भारत की ग्रोथ रेट, अब पहले तो हम 7.2 कह रहे थे, 6.6 रहेगी। इवन आरबीआई छोड़ो अब यार, अभी यहां पर एनएसओ ने फर्स्ट यहां पर एस्टिमेशन जारी किया, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन, और उसने भी प्रोजेक्शन किया है 24-25 के लिए कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी रहेगी। किसी को आइडिया मेरे भाई, एनी आइडिया कि एनएसओ ने कितना प्रोजेक्शन किया है, एनएसओ ने कितना अनुमान लगाया है? गुड मॉर्निंग सर, आज पहली बार लाइव आया हूं। अरे शुक्रिया बेटा,
आज अच्छा लग रहा होगा ना, सुबह उठे होंगे जल्दी जल्दी, एक बार जाकर खिड़की से झांक के देखो कितना सुहाना मौसम हो रहा है मेरे भाई। हाँ, हवा चलने की आवाज आ रही होगी है, उसको फील करो, नेचर को फील करो। ठीक है, सुबह उठ के देखो कितना आनंद आता है, पक्षियों की चहकने की आवाज आ रही होगी मेरे भाई है, थोड़ी बहुत खर्राटे की आवाज अड़ोस पड़ोस से भी आ रही होगी। ठीक है, तो ये देखो याद रखना आपको कि एज पर एनएसओ, गौर फरमाइएगा, एज पर एनएसओ 24-25 के लिए 6.4% प्रोजेक्शन है, एज पर आरबीआई 6.6% प्रोजेक्शन है, एज पर एनएसओ सेकंड क्वार्टर का जो डेटा आया है वो 5.4% है। क्लियर? ये जो मंत्रालय है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, ये देख रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह साहब। ओके, जो राव इंद्रजीत सिंह साहब हैं, ये अपने मेरे दोस्त इस मंत्रालय को देख रहे हैं। इसके अलावा एक चीज और याद रखना, इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी आपका गुरुग्राम। अब आते मुद्दे की बात पर, इंडिया की इकोनॉमी 6.6% की दर से ग्रो करेगी 25 में और 6.7 की दर से ग्रो करेगी 2026 में। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूनाइटेड नेशन चिल्ला चिल्ला के यहां पर कह रहा है। ओके, तो यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसका टाइटल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मेरे लिए टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। डन मेरे भाई? नेचर फील करने के चक्कर में क्लास लेट हो गई थी, गलत ना बोला, कुछ और हुआ होगा बेटा। सुबह सुबह बगल में जोर जोर से भक्ति सॉन्ग लगा देते हैं, सर पढ़ने में प्रॉब्लम, ऐसा ना बोलो भाई। पढ़ने प्रॉब्लम नहीं, फोकस करो, फोकस बगल से कोई निकल जाए फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ट्रेन हो, हेलीकॉप्टर हो, हवाई जहाज हो, आपका फोकस इतना साउंड होना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, इसको याद रखेंगे। इस रिपोर्ट को यूएन ने रिलीज किया, ये याद रखेंगे। 6.7% प्रोजेक्शन 26 के लिए, ये याद रखेंगे मेरे भाई। 6.6% 25 के लिए। एग्जाम का सवाल है, स्टार मार्क जितने कर सकते हो उतने कर लेना। इवन ये भारत की बात नहीं कर रहे सिर्फ, ये अगर हम लोग विश्व की बात करें कि विश्व की ग्रोथ कितनी रहेगी, तो आप देखिएगा यूएन ने कहा है कि ग्लोबल जो ग्रोथ होगी 25 में वो 2.8% देखने को मिलेगी। आई बात समझ में बेटा? यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, सेक्रेटरी जनरल का नाम एंटोनियो गुटरस है मेरे दोस्त। एंटोनियो गुटरस साहब किस देश से हैं, ये क्वेश्चन एक एग्जाम का बन सकता है। एंटोनियो गुटरस साहब ऐसे तो बड़ा कॉमन नाम हो चुका, काफी दिन से हम लोग जानते हैं, लेकिन लेना पुर्तगाल से है। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है, करेंसी यहां पर यूरो चलती है। ठीक है, क्लियर भाई? डन? चलिए आगे बढ़ते मेरे भाई, स्विगी की बात करते। अब आप कहोगे सर इस तरीके की न्यूज, अब देखो ना एग्जामिनर कुछ ऊट पटांग क्वेश्चन पूछने लगा। ऊट पटांग कैसे? जैसे पूछता है कि किया जो है वो किस देश की कंपनी है? किया साउथ कोरियन है, ठीक है। हुंडई की है, हुंडई जो है वो भी साउथ कोरियन है, ठीक है। ऐसे तमाम कंपनीज, फोर्ड के बारे में पूछ लेगा वो किस देश की कंपनी है। अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन आने लगे हैं कि अरे फलानी फलानी कार लॉन्च की, ये किस ब्रांड की है। मतलब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तो वो पूछता है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछने लगा, जिसमें कि ये भी मैंने ऐड किया क्योंकि अभी ना 10 से 15 मिनट में सामान पहुंचाने वाला जो एक अभी परंपरा शुरू हुई है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि आज के समय में आप जैप्टो से ऑर्डर करते होंगे, ओके। आज के समय में हर एक एप्लीकेशन वाले अब इस सर्विस को दे रहे हैं कि आपको कोई भी सामान मंगाना है डेली रोज का, ठीक है, डेली का रोज का, उसके लिए आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, मंगाइए। अब बड़ी मतलब यहां भी कंपटीशन तगड़ा हो गया है। तो स्विगी ने भी यहां पर लॉन्च कर दिया है न्यू एप्लीकेशन जिसका नाम है स्नैक। क्या नाम है बेटा? स्नैक फॉर 15 मिनट फूड डिलीवरी, ओके। और ये क्या है? 15 मिनट में फूड की डिलीवरी की जाएगी भाई। गजब गजब मेरे भाई, 15 मिनट में फूड की डिलीवरी, समझ रहे हो। कल को तुम लोगों को अगर मेरी बुक चाहिए करंट अफेयर्स की तो जल्दी देख लेना, हो सकता है मेरे भाई तुम बस जाओ जैप्टो पे, आशीष गौतम करंट अफेयर्स बुक फटाफट मिल जाए, आशीष गौतम फाइनेंशियल अवेयरनेस बुक फटाफट मिल जाए, स्टैटिक जीके बुक मेरे भाई फटाफट मिल जाए, समझ रहे हो। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, वक्त दूर नहीं, जल्दी जल्दी वो भी देखने को मिलेगा। स्विगी ने यहां पर एप्लीकेशन लॉन्च की स्नैक फॉर 15 मिनट फूड डिलीवरी। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है नेम, ओके, नेम। तो यहां पर फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म है स्विगी, इसने एक एप्लीकेशन लॉन्च की स्नैक। यहां पर जो स्नैक है, ड्रिंक है, मील है, 15 मिनट में डिलीवर किया जाएगा। बड़ी बात है, 15 मिनट में कमिटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी चीज है, गर्मा गर्म।
ठीक है। जोमेटो ने यहां पर, जोमेटो की सब्सिडरी है ब्लिंकिट, इसने भी रिसेंटली बिस्ट्रो लॉन्च किया था। अगर मैं एग्जामिनर हूंगा ना तो इसको कैसे खेल सकता हूं, मैं 5 ऑप्शन दे दूंगा। मैं लिख दूंगा यहां पर कि अड्डा 24/7 हमारी कंपनी ने ये एप्लीकेशन लॉन्च करी, ठीक है। स्टडी IQ ने ये एप्लीकेशन लॉन्च करी, एकाग्रता ने मेरे भाई ये लॉन्च करी, ठीक है। ऐसे ऐसे करके मेरे भाई इंस्टा प्रेप इंस्टा मेरे भाई इसने लॉन्च करी, सारी कंपनी हमारी है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर मैं एक बात बता रहा हूं आपको उदाहरण के तौर पे कि इसने ये लॉन्च किया, अब उसमें से एक ऑड वन डाल दूंगा कि मेरी कंपनी है चिरकुट कंपनी मेरे भाई एक अलग, उसने ये एप्लीकेशन लॉन्च करी, उसका गलत लिख दिया, तो ऑड वन एलिमिनेट करना होगा या फिर राइट वन आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहां से याद रखेंगे हम लोग कि जोमेटो ने ब्लिंकिट, जोमेटो की जो सब्सिडरी ब्लिंकिट, ओके, इसने रिसेंटली एक विस्ट्रो लॉन्च की थी, विस्ट्रो याद रख लेना, ये तो 10 मिनट में डिलीवरी कर रहा है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। जेप्टो ने भी अनवील किया था एक जेप्टो कैफे, कंपटीशन चल रहा भाई, तगड़ा कंपटीशन चल रहा है, 4024, ओए होए, बहुत बढ़िया मेरे भाई। एक बार लाइक वाइक, मतलब लाइक बराबर चले तब तो मजा और आएगा। हाँ, एक बार लाइक और लाइक पे बराबर कर दो भाई, तब तो और आनंद आने वाला है। लाइव और लाइक बराबर, फटाफट फटाफट, 2500 लाइक है, लाइव 4000 बच्चे चल रहे हैं, और तो शांति से पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, शांति से, तसल्ली से, मोहब्बत से, प्यार से, ठीक है, आराम आराम से, हौले हौले पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपके गुरु से मैं आपकी मुलाकात कराता हूं, फिर मैं बोलता हूं गुरु जी अब आप कार्यभार यहां पर संभालिए, बहुत हो गया मेरा भी काम, ठीक है, अब आप संभालिए, हम और आगे के काम पे लगते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो फोन पे की बात करते हैं। फोन पे ने यहां पर ICICI लंबार्ड के साथ समझौता किया है। अब आपको पता है एक महाकुंभ शुरू होने वाला है, महाकुंभ, अब महाकुंभ शुरू होने वाला है मेरे भाई, तो ऐसे में काफी न्यूज आपके काम की बनने वाली है, ओके, ठीक है। अब महाकुंभ की बात कर लेते तो महाकुंभ जो मेला इंश्योरेंस है ये ऑफर करेगा फोन पे और ICICI लंबार्ड, ठीक है भाई, है कि नहीं गजब की न्यूज मेरे दोस्त। फोन पे ने पार्टनरशिप करी है ICICI लंबार्ड के साथ, ओके, फोन पे ने पार्टनरशिप करी है मेरे भाई ICICI लंबार्ड के साथ टू ऑफर महाकुंभ मेला इंश्योरेंस। गजब गजब मेरे भाई, मतलब बहुत बढ़िया, महाकुंभ मेला इंश्योरेंस, मतलब मेरे को अच्छा लगा था ये टाइटल, सबसे बढ़िया। अरे मैं यूं कहीं नहीं जा रहा, रुक जाओ, नहीं तसल्ली, कंटेंट पे फोकस कर लो, नहीं जा रहा, इधर कंटेंट पे फोकस कर लो। हर हर महादेव, हर हर महादेव मेरे भाई, चलिए इधर फोकस करो। तो फोन पे अनाउंस पार्टनरशिप विद ICICI लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कवर ऑफर किया जाएगा लोगों को ट्रैवल कर रहे हैं जो महाकुंभ मेले में, ओके। इंश्योरेंस प्लान अवेलेबल फ्रॉम जनवरी 13 2024 से मेरे भाई फरवरी 25 2025 तक, ओके। अब ये पढ़ सकते हो, मेरे लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, बात खत्म। फोन पे और ICICI लंबार्ड वाली लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट बनेगी, ओके। आगे बढ़ लेते हैं। इसमें ये 2 वेरिएंट है, 59 रुपए पर ट्रैवलर है इंडिविजुअल के लिए जो ट्रैवल कर रहा है बाई ट्रेन और बस, 99 रुपए पर ट्रैवलर है जो इंडिविजुअल के लिए जो ट्रैवल कर रहा है डोमेस्टिक फ्लाइट से। ओवरऑल जो सम इंश्योर्ड है बेटा वो 1 लाख रुपए तक का है। आई बात समझ में? 4145, चलिए बहुत बढ़िया, डन। आशीष सर वर्जन 5.0, यस, मेरे 2 और हाथ आ जाएंगे मेरे भाई अब, ठीक है। तो 2 हाथों से ऐसे बात किया करूंगा, 2 हाथ मेरे पीछे पीछे लिख रहे होंगे ऐसा ऐसा करके कंटेंट, ठीक है, डन, ऑल डन मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट। अब आप आज के समय में देखेंगे तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दूसरे देशों की सैटेलाइट को भी भेजता है, ठीक है। आज के समय में आप देखो यार, आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप टैक्सी करते हो, आप अपनी गाड़ी ना ले जाने की बजाय आप चाहते हो कि नहीं यार भाई इतने सारे लोग हैं कैसे जाएंगे, तो चलो बड़ी गाड़ी कर लेते हैं। अरे यार कौन चला के जाएगा, चलो यार एक काम करते कैब कर लेते हैं। क्यों करते हो? या फिर इसमें होता क्या है, आप किसी दूसरे की गाड़ी से जाते हो, पैसे उसको पे करते हो। अब इसरो भी यही कर रहा है भाई, कॉमर्शियल जो कॉमर्शलाइजेशन हो चुका है चीजों का, धीरे 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 धीरे, जरूरी भी है भाई, ओके। दूसरे देशों को अगर सर्विसेज चाहिए निश्चित तौर पे हम देंगे, बट उसके लिए हम चार्ज करेंगे। तो यहां पर इसरो ने कहा है कि हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, यूएस की एक फर्म है AST स्पेस मोबाइल इसकी, ओके, और मार्च में। अभी हम लोगों ने एक डॉकिंग अनडॉकिंग मिशन भी देखा था, स्पाडेक्स, ओके।
30 दिसंबर को लॉन्च किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन है मेरे भाई। भारत चौथा देश बन गया है ओके उस फहरिस्त में। अब यहां पर देखो इसरो और बढ़िया काम करने जा रहा है। एक देश है यूएस, यूएस की एक फर्म है एएसटी स्पेस मोबाइल स्पेस मोबाइल, इसकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एक संचार उपग्रह इसका लॉन्च करने जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, संचार उपग्रह का नाम क्या है, लेकिन लॉन्च काफी लेट होगा, ये मार्च में होगा जाके ओके। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अभी न्यूज में भी रहा है। नारायण 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 मेरे भाई, ठीक है, नारायण जी एस सोमनाथ की जगह पे, एस सोमनाथ जी की जगह पे मेरे भाई चेयरमैन बनने जा रहे हैं। तो इसरो तो इस टाइम में काफी न्यूज में चल रहा है। तो इसरो का जो LBM-3 रॉकेट है ओके, ये यहां पर लॉन्च करेगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट को, यूएस बेस्ड फर्म एएसटी स्पेस मोबाइल की ओके। बस अपने लिए इंपॉर्टेंट है संस्था कौन सी है, उसकी जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, सैटेलाइट किस प्रकार की, तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। आगे बढ़ते हैं। ये जो कॉमर्शियल LBM-M5 मिशन है, मिशन का नाम है LBM-3 क्योंकि इसके थ्रू लॉन्च किया जा रहा है ओके। सैटेलाइट M5 मिशन इसका नाम है, मार्च में ये लॉन्च होगा। ये ब्लू बर्ड, नीली चिड़िया ब्लॉक 2 सैटेलाइट है, इसको डिप्लॉय करेगा। ये मेरे काम की बनेगी। सैटेलाइट का नाम पूछा जा सकता है मेरे भाई, सैटेलाइट का नाम, ठीक है। डन। नारायणन, हाँ जी, ऑल क्लियर, आनंद आ रहा, मजा आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। ब्लू बर्ड, चलिए आगे बढ़ते हैं। जेफ बेजोस, ब्लू ओरिजन, अमेजॉन फाउंडर जेफ बेजोस, कंपनी ब्लू ओरिजन। यहां तक सिर्फ पढ़ लो ना, एक एग्जाम का क्वेश्चन पक्का हो जाएगा आपका। अभी हाल फिलहाल 4 ही एग्जाम हुए थे ना आपके, आरआरबी, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस, आईबीपीएस क्लर्क, उसमें एक में आया था कि ब्लू ओरिजन किसकी कंपनी है, ये एग्जाम का सवाल बना था। तो ब्लू ओरिजन पहला ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है, इसका नाम है न्यू ग्लेन। आप याद रखिए, इसका एक नया रॉकेट है, इसका नाम है न्यू ग्लेन, बस हमें याद रखना है न्यू ग्लेन ओके। तो अब देखो, जैसे आप देखो, अभी मैंने स्विगी वाला आपको उदाहरण दिया था, वहां होड़ लगी हुई है। अब इलॉन मस्क साहब स्पेस में बढ़िया सर्विसेज दे रहे हैं, स्पेस के क्षेत्र में बढ़िया सर्विसेज दे रहे हैं ओके। अब वहां पर ब्लू ओरिजन, जेफ बेजोस, अब बड़े बड़े लोग ही मेरे भाई कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे ओके। तो यहाँ अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस, कंपनी ब्लू ओरिजन, ये अपना पहला रॉकेट लॉन्च करा, फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च करा, इसका नाम है न्यू ग्लेन। नाम इंपॉर्टेंट बनेगा, 10 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। ओ माय गॉड, आज वर्ल्ड हिंदी डे, आज के दिन लॉन्च किया जा रहा है, क्या बात है। फ्रॉम लॉन्च कॉम्प्लेक्स कैप कैनिवरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा ओके। तो यूएस फ्लोरिडा कैप कैनिवरल स्पेस फोर्स स्टेशन, यहां से मेरे भाई फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट है न्यू ग्लेन, इसको लॉन्च किया जा रहा है। ब्लू ओरिजन ये जेफ बेजोस साहब की एक कंपनी है ओके। डन, बढ़िया न्यूज, अच्छी न्यूज, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे जो ये ब्लू रिंग पाथ फाइंडर है, इसमें एक पेलोड होगा। पेलोड मतलब क्या होता है कि जैसे अक्सर मैं बोलता हूं कि इस वाली सैटेलाइट के साथ ये इंस्ट्रूमेंट जा रहे हैं, तो वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग पेलोड भी नाम देते हैं। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट किस लिए होते हैं, ऑब्वियसली रिसर्च के लिए ओके। तो इस न्यू ग्लेन के साथ इस एक पेलोड रहेगा ब्लू ओरिजिन पाथफाइंडर, जो कि आगे मेरे दोस्त क्या क्या सर्विसेज देगा उस पर हमें नहीं जाना, हमें सिर्फ मेन पॉइंट हमें यहां से पढ़ने ओके। नेक्स्ट बेटा, न्यू ग्लेन 98 मीटर टॉल है, लार्जेस्ट है, मोस्ट पावरफुल रॉकेट है जो अभी तक बना है, लॉन्च किया जा रहा है। इसका नाम नासा के जो एस्ट्रोनॉट है जॉन ग्लेन, इनके नाम पर रखा गया। फर्स्ट अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे टू ऑर्बिट अर्थ, कंप्लीटिंग 3 ऑर्बिट इन 1962। क्या गजब का पॉइंट मिला है, क्या गजब का पॉइंट मिला है मेरे भाई। समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। आज गुरु जी चल ओके। नेक्स्ट, मोफरा, ठीक है। अब ये मोफरा क्या बने हैं, है बहुत इंपॉर्टेंट नाम। मोफरा को एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। आज की द हिंदू में बड़ी बड़ा मेरे दोस्त आर्टिकल लिखा हुआ था, इनको मुंबई मैराथन का एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो साउथ मुंबई 19 जनवरी से साउथ मुंबई से
टाटा मुंबई मैराथन का 20वां संस्करण शुरू हो रहा है और इसके लिए जो डिस्टेंस रनर है, डिस्टेंस रनर मतलब जो लंबी दूरी के जो धावक होते हैं उनको डिस्टेंस रनर बोलते हैं, इनका नाम है मो फरा। इनको इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बना दिया गया। ओके, इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर। जैसा अभी खो खो वर्ल्ड कप के हुड हुड दबंग दबंग मेरे भाई सलमान खान बने थे, उनके साथ एक और बने थे ना, कौन बने थे यार, एक और है, नाम तो याद आ रहा है, शकल भी याद आ रही है लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा है, क्या बोलते हैं उन्हें, हाँ जैकी श्रॉफ के टाइगर श्रॉफ, हाँ ठीक है बेटा, टाइगर श्रॉफ और ये जो अपने हैं सलमान खान, ये दोनों खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बने। खो खो वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करने जा रहा है, इनॉग्रल वर्ल्ड कप। ओके, तो वो भी याद रख लेना। उसके अलावा फरा की बात करें, फरा ये मो फरा है मेरे भाई, वो वाली फरा नहीं है, ठीक है। फरा इकलौते रनर है जिन्होंने डबल गोल्ड मेडल जीता था 5000 मीटर में, 10000 मीटर में, एन ओलंपिक एडिशन। एक ओलंपिक एडिशन की बात हो रही है कि फरा ओलंपिक संस्करण में 5000 मीटर 10000 मीटर में दोहरा स्वर्ण पदक हासिल करने वाले एकमात्र धावक हैं। ये पॉइंट मैं इसलिए लेकर आया हूं कि आप इनकी इंपॉर्टेंस समझ पाए, इस व्यक्ति का नाम की इंपॉर्टेंस समझ पाए। सोमालिया बॉर्न ब्रिटिश लीजेंड है, 10 ग्लोबल चैंपियनशिप गोल्ड मेडल है जिसमें 4 तो गोल्ड मेडल है मेरे भाई, 4 ओलंपिक है और 6 यहां पर वर्ल्ड टाइटल है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा दम लगाइए यार, सेशन को शेयर वेयर करिए यार, तब तो और आनंद आएगा। अब देखो ये होता है लालच। अब देखो वैसे चलते 3400-3500 बच्चे, आज चल रहे 4400-4500 बच्चे, तो अब और लालच बढ़ रहा है। तो लालच बुरी बला है ना। हम लोगों ने ऐसे सदाचार में जब पढ़ते थे तो ये पढ़ते थे ना कि लालच नहीं करना चाहिए, बट क्या करें, प्यार मोहब्बत में सब जारी मेरे भाई। ठीक है, तो थोड़ा लालच बनता है, थोड़ा दम लगाओ, थोड़ा शेयर वेयर करो मेरे दोस्त, पहुंचाओ। नेक्स्ट, आफ्टर 2 years ऑफ वैक्यूम लेबनान को न्यू लीडर मिल गया है। लेबनान मेरे भाई काफी समय से न्यूज में चल ही रहा है, ठीक है, चलो ठीक है, फाइनली यहां पर उनको एक लीडर मिल गया 2 साल के वैक्यूम के बाद, 2 साल के बाद यहां पर मिल गया। अब कौन मिला है, किसकी जगह मिला है, वो काम का बनता है, तो वो जरा हम लोग देख लेते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा। लेबनान जिसकी कैपिटल है बैरूत, करेंसी चलती है पाउंड, लेबनान बैरूत पाउंड। ओके, तो लेबनान की पार्लियामेंट ने यहां पर जोसेफ साहब को हेड ऑफ द स्टेट बनाया है। ओके, जोसेफ साहब को काफी समय से प्रेसिडेंशियल वैक्यूम बना हुआ था मेरे भाई, तो अब हेड ऑफ द स्टेट कौन बन गए, जोसेफ ऑन। कौन से ऑन, जोसेफ ऑन। किसकी जगह पे मेरे भाई, तो माइकल ऑन की जगह पे। ओके, मिशेल ऑन की जगह पे, तो मिशेल ऑन हो गए ऑफ और जोसेफ ऑन साहब हो गए ऑन। ओके, तो मिशेल ऑन की जगह पे जोसेफ ऑन। अब जोसेफ ऑन ये एक आर्मी कमांडर भी है। ओके, बस इतना याद रखेंगे, कौन गया कौन आया, जो आया वो आर्मी कमांडर है। लेबनान की कैपिटल बैरूत है, करेंसी यहां पर पाउंड चलती है। डन। नेक्स्ट न्यूज आज के द हिंदू में आई है मेरे भाई, और उस न्यूज का टाइटल था जस्टिस BN श्री कृष्णा जी लीड करेंगे एक पैनल को फॉर आईडी वेरिफिकेशन फ्रॉम इक्वल। ओके, तो यहां पर क्या मतलब है इस न्यूज का वो समझाता हूं, पहले हिंदी में पढ़ो। BN श्री कृष्ण आईडी सत्यापन फर्म इक्वल, इसका नाम याद रखो। ये आईडी वेरिफिकेशन की सर्विस देती है एक फर्म इक्वल। ओके, इसके एडवाइजरी बोर्ड में इनको नियुक्त किया गया है। इस न्यूज को जब यहां पर ये वाली लाइन पढ़ रहा था मेरे को इतना लगा नहीं, लेकिन जब मैंने ये वाला पॉइंट पढ़ा तब मुझे थोड़ा और बेहतर इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि यार नहीं, न्यूज लेके चलना बनता है यहां पर। असल में अभी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल 2025 इसको फाइनलाइज किया गया है, गौर फरमाइएगा इस पे, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल 2025 को फाइनलाइज किया गया, किसको इंप्लीमेंट करने के लिए, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को इंप्लीमेंट करने के लिए। फिर सुनिएगा, DPDP एक्ट 2023 को इंप्लीमेंट करने के लिए ये रूल को अभी फाइनलाइज किया गया है, और जस्टिस श्री कृष्णा साहब अध्यक्ष थे एक कमिटी के जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बनाया था डेटा प्रोटेक्शन लॉ को फॉर्मुलेट करने के लिए। बात समझ में आ रही है? एक कमिटी बनी थी डेटा प्रोटेक्शन लॉ को बनाने के लिए, उस कमिटी के अध्यक्ष थे साहब। ओके, अब उन साहब को एक फर्म है इक्वल, उसमें नियुक्त कर दिया गया है। फर्म आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है बड़ी बड़ी फर्म्स को, बड़ी बड़ी कंपनीज को। और अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं BN श्री कृष्णा साहब, इनको एडवाइजरी बोर्ड में अभी नियुक्त किया गया है इस इक्वल के। क्लियर है बेटा?
डन सर, जल्दी अनवील करो। ओके ओके बेटा, कर रहा हूं फटाफट फटाफट। ठीक है, लो जल्दी जल्दी अनवील कर रहा हूं। चलो जल्दी जल्दी अनवील करता हूं। अरे समय उतना ही लगेगा यार। यार ये बड़ा नाम चला गया। ठीक है, आज की तो हिंदू में इतना बड़ा आर्टिकल आया इनके नाम पे। एमिनेंट प्लेबैक सिंगर पी जयचंद्रन साहब का निधन हो गया। प्लेबैक सिंगर पी जयचंद्रन। ओके, और 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। ईयर हमें मैटर नहीं करता, उपलब्धियां हमारे लिए मायने रखती हैं। तो हमारे लिए यहां पर यह याद रखना है कि पी जयचंद्रन साहब का निधन हुआ। 16,000 से ज्यादा गाने इन्होंने रिकॉर्ड करे, मलयालम में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में और हिंदी में। इनको केरल गवर्नमेंट का जो जेसी डैनियल अवार्ड है, कितनी बार हम लोग पढ़े हैं इस अवार्ड के बारे में, इससे सम्मानित किया गया। इनको नेशनल अवार्ड मिला है, 5 केरल स्टेट अवार्ड मिले हैं, 4 मेरे भाई तमिलनाडु स्टेट अवार्ड मिले हैं। क्या गजब व्यक्ति थे भाई, चले गए। 16,000 से ज्यादा सॉन्ग, 16,000 से ज्यादा है कि नहीं गजब। बहुत बढ़िया सर, जल्दी गुरु को बुलाओ। कहां, बट बस 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 थोड़ा थोड़ा और इंतजार, बस न्यूज खत्म मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे सरकार है, हमें आज के समय में सरकार काफी चीजें सब्सिडाइज रेट पे देती है, सस्ती दर पे देती है। और वो जो भरपाई करती है आप पीछे भाई, पीछे से, जैसा कि सिंपल शब्दों में बोलूं कि कोई चीज सरकार कुछ एक्स रुपए में लेकर आ रही है, बट वो हमें उससे सस्ता दे रही है। अब वो एक्स रुपए की भरपाई सामने वाले को कैसे कर रही होगी, कोई तो तरीके से कर रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कंपनीज हैं, आईओसी है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, ये हमें कोई प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट दे रहे हैं, सस्ते में हमें दे रहे हैं, बट आ तो महंगा रहा है मेरे भाई, आ तो महंगा रहा है। तो फिर ये हमें सस्ते पे दे रहे हैं, तो उसका लॉस कौन बियर करेगा। तो सरकार कह रही है कि भाई हमारी हो तुम, तो ऐसे में हम ही लॉस बियर करेंगे। तो 35,000 करोड़ रुपए एलपीजी सब्सिडी इनको दे रही है सरकार। अब ये बड़ा अमाउंट है मेरे भाई। ओके, आईओसी को, बीपीसीएल को, एचपीसीएल, इनको 35,000 करोड़ रुपए एलपीजी सब्सिडी में मिलेंगे। तो केंद्र ने कहा है कि हम आपको 35,000 करोड़ रुपए सब्सिडी के प्रोवाइड करेंगे इन सरकारी कंपनीज को, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, ओके, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, जो इनको लॉसेस हुए हैं फ्यूल को इस फिस्कल में मेरे भाई सस्ते में सेल करने पर, ईंधन बेचने पर हुए घाटे की भरपाई के लिए इनको 35,000 करोड़ रुपए की सरकार सब्सिडी देगी। ओके, आईओसी आज के न्यूज़पेपर में है, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये 10,000 करोड़ रुपए मिलेंगे इस करंट फिस्कल में, बाकी 25,000 करोड़ रुपए नेक्स्ट फिस्कल में मिलेंगे। ओके, डन डन बेटा। नेक्स्ट, ये जो 3 फ्यूल रिटेलर है, इन्होंने कहा है कि हमने प्राइस को डोमेस्टिक एलपीजी को अनचेंज रखा था 803 पर। इसे छोड़ो, आप इसका बैकग्राउंड याद रखो और सिंपल इसका अमाउंट याद रखो। ओके, नेक्स्ट बेटा, वर्ल्ड हिंदी डे, इस स्लाइड के बाद आपके लिए अनाउंसमेंट है। ओके, वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी डे। आज विश्व हिंदी दिवस है मेरे दोस्त। वैसे तो हमारे देश में जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है वो किसी और डेट पे मनाया जाता है। अगर आपको याद हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा वो डेट कौन सा है मेरे भाई। आगे स्लाइड में वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन तब तक कमेंट सेक्शन में प्लीज बता सकते हैं हिंदी दिवस भारत में कब मनाते हैं। हिंदी दिवस भारत में कब मनाते हैं मेरे भाई, भारत में। थोड़ा दम लगाइए, 4700 बच्चे चल रहे हैं, देखते हैं आज 5,000 होते कि नहीं होते। ठीक है, थोड़ा दम लगाइए, थोड़ा शेयर वेयर करिए मेरे भाई। आई होप 5,000 बच्चे हो जाए मेरे भाई। ठीक है, चलो। तो वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब ये कहते हैं कि हिंदी की इंपॉर्टेंस है उसको और इंक्रीज करने के लिए। ओके, तो हिंदी दिवस यहां पर सेलिब्रेट करते हैं अराउंड द वर्ल्ड। 10 जनवरी को, 14 सितंबर को भारत में मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ओके, 14 सितंबर को। अगर हिंदी की बात करें तो तीसरे नंबर पर आती है ये सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषाओं में। देखिए, हिंदी 3rd मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा है मंडारिन, चाइनीज एंड इंग्लिश मेरे भाई। मंदारिन चीनी और इंग्लिश। और एक रिपोर्ट में तो ये भी बताया गया है एज पर न्यूज़पेपर कि ओवर 600 मिलियन हिंदी स्पीकर्स हैं वर्ल्ड वाइड। मतलब दुनिया भर में 600 मिलियन से अधिक हिंदी बोलने वाले हैं, 600 मिलियन से अधिक हिंदी बोलने वाले हैं। ओके, अभी तक अगर हम लोग देखें जनवरी में कौन कौन से डे रहे हैं, तो एक हम लोगों ने देखा था डीआरडीओ डे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डे। ये आपका 1 जनवरी को रहा था।
आई थिंक 67th डीआरडीओ डे रहा था इस साल। दूसरा रहा था, हम लोगों ने देखा था वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। ओके, ये 2 जनवरी को रहा था वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। पर इसके बाद हम लोगों ने एक डे देखा था वर्ल्ड ब्रेल डे। ओके, विश्व ब्रेल दिवस, ये 4 जनवरी को रहा था, 4 जनवरी। ओके, और फिर हम लोगों ने देखा 9 जनवरी को एनआरआई डे, प्रवासी भारतीय दिवस। ओके, और आज देख रहे हैं हम लोग 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे। क्लियर बेटा? ऑल क्लियर? ठीक है, चलिए 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 चलिए, अब शुरुआत करते हैं। शुरू करें? अरे भाई, ऐसा ना हो सारी पत्ते खुल जाए एक साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली अब मुलाकात होने जा रही है आपके जीए के गुरु से। ओके, चलो पहले तो आप लोग सोचो, है क्या ये जीए का गुरु? ठीक है, या है क्या जीए के गुरु? ठीक है, या है क्या जीए की गुरु माता? ये वर्ड मतलब जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। वी हैव 10 मिनट। ओके, अपने पास 10 मिनट है, आराम से हम लोग चर्चा कर सकते हैं। वैसे मैं करंट अफेयर में कंटेंट पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, बातों पे कम। लेकिन आज थोड़ी बातें कर लेते हैं यार। 365 दिन में 5 दिन हमारे हो सकते हैं, 360 दिन आपके हो सकते हैं। ठीक है, बताइए क्या मतलब आपको लग रहा है? ओके, एक तो कमेंट ऐसे भाग रहे हैं मेरे भाई, मनी जीए माता नहीं है मेरे भाई, आ जाओ वापस आ जाओ। ठीक है, आज जीए माता बट आप मत जाना। अच्छा, बुक ही होगा? अरे नहीं नहीं, बुक नहीं है, बुक नहीं है। देखो, आप लोगों को मैं ये बोलूंगा कि मैंने 10 दिसंबर मंथ में बहुत बड़े बड़े आप लोगों के लिए कमिटमेंट किए थे। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि कमिटमेंट आप करते हो लेकिन पूरे नहीं कर पाते हो। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये जो साल 2025 है, यहाँ पर हम लोगों ने जो कमिटमेंट किए हैं, हम ऑलमोस्ट 90% कमिटमेंट को आपके पूरे करते हुए चल रहे हैं। 1 2 3 4 और धीरे 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 हम सारे कमिटमेंट आपने पूरे भी करेंगे। ओके, आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए ही चीज़ें लाया हूँ। पहली चीज़ ये है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, इसको लेकर घबराओ नहीं। ठीक है, वो तुम्हारे दिल में भी है और मेरे दिल में भी है। तुम्हें भी पता है कि अभी तुम थोड़ी देर पहले, मैं बताऊँ क्या है, मैंने अगर ये बात बोली थी ना तो मेरे अंदर अजीब अजीब सा हो गया था। मतलब होता नहीं कि मतलब ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ मेरे भाई, कलम हाथ में है। ठीक है, सुबह का वक्त हो रहा है और मैं मतलब ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लगा था, मतलब कैसे, मतलब नहीं भाई। ठीक है, वो रिटायरमेंट वाला तो होता है सचिन का, वो वाला पल आता है कि अरे जाने वाला, वो जो पल आता है रिटायरमेंट वाला। ठीक है, तो वो मेरे को वो वाला फील होने लगा। मैंने नहीं यार, अभी नहीं यार, अभी अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे तक जाना है, अभी तो इतिहास लिखना है मेरे भाई। ठीक है, अभी तो धमक थोड़ी देर सुनाई, गूंज अभी थोड़ी दूर तक गई है, अभी तो आगे तक ले जानी है, अभी तो जाना है मेरे भाई। सिलेक्शन अभी दिए ही कितने हैं? ये तो बहुत बहुत कम सिलेक्शन, अभी तो सिलेक्शन देने, बढ़िया नंबर्स में सिलेक्शन देने कि हाँ हमें भी इतिहास में याद रखा जाए मेरे भाई। लेकिन हाँ, वो होता है मेरे दोस्त की, इतनी मेहनत की है आपने बच्चों के लिए, इतनी मेहनत की है, वो इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो गया है। तो मैं तो मेरे भाई नहीं जा रहा कहीं। ठीक है, तो डोंट वरी, मैं ये फैल जाऊंगा, मेरे तो अभी आंसू भी निकल जाएंगे, इमोशनल हो जाऊँ। मैं नहीं जा रहा, मैंने सर को बोलता हूँ सर ठीक है मुझे इसका बना दो ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, लेकिन हाँ जीए का गुरु जरूर आ रहा है, और वो जीए का गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए है। और बहुत मेहनत की गई है उस पर, बहुत मेहनत, मतलब इस मेहनत का मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी इस पे प्लानिंग है, इसकी प्लानिंग को लेकर कितना, इसके बैकग्राउंड को लेकर कितनी चीज़ों को बेहतर किया गया, कितनी चीज़ों में बदलाव किए गए, क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, क्या क्या चीज़ें नई नई की गई हैं, कितना मैंने अपने समय को बचाया है मेरे भाई, मतलब कैसे बचाया, अपने समय को बचाया है आपके लिए और निकाला है, वैसे ही नहीं मिलता। ठीक है, और फिर भी मेरे भाई कि और क्या मैं बेहतर कर सकता हूं, और क्या मैं बेहतर कर सकता हूं, आपकी प्रिपरेशन को और कैसे मैं आसान बना सकता हूं, तो उस दिशा में मैं आपके लिए एक लेकर आया हूं। अब मतलब सरप्राइज रिवील किया जाए? 80 बच्चे बाकी रह गए, एक बार थोड़ा दम लगा दो, 5,000 हो जाएंगे तो फिर हम लोग रिवील कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा दम लगा दो, थोड़ा शेयर वेयर कर दो मेरे भाई, मात्र 80। वाली बात करूं, जल नहीं पीऊंगा मेरे भाई, जोड़ो नहीं जल पी लूंगा मैं तो। ठीक है, मैं तो 5-6 बार पी चुका हूं। कौन है, कौन है वो टेढ़ा? हद है। अरे ऐसे ना बोलो यार, मैं अब आप लोग ऐसे कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता थोड़ा? ठीक है,
क्या सर, क्या सर, क्या सर, क्या सर, क्या सर, क्या सर, क्या सर? बुक नहीं है, बुक नहीं है, बैच नहीं है, बुक नहीं है, ठीक है। बर्थडे फरवरी में आता, उस दिन के लिए तो और बड़ा प्लान किया हुआ है, ठीक है। थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि हो जाए 5,000 नंबर। हो गया? नहीं हुआ? चलो खैर छोड़ो, हो जाए। और 2 मिनट वेट कर लेते हैं, और 2 मिनट म्यूजिक लगा दो। ओके, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, लेट्स सी। कर लेते हैं मेरे भाई, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, क्या पता हो जाए। चलो थोड़ा लाइक बटन पे प्रेस कर दो, क्या पता हो जाए मेरे भाई। तब तक जैसे तुम लाइक बटन पे प्रेस करो, मैं देखूं जरा लाइक कितने हो गए। ज्यादा बात करूंगा तो कम और हो जाएंगे, ज्यादा हो रही है। अच्छा, 91। ओ भाई, बस बस 9 बाकी रह गए, 9 बाकी रह गए, 9 बाकी रह गए, 9 बाकी रह गए। जैसे ही 5,000 होते ही वैसे ही हम लोग जय श्री राधे कर देंगे। बोले वहां के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वहां के बिहारी लाल की जय, गोवर्धन महाराज की जय। जय श्री राधे प्रभु, जय हो प्रभु। सब आप ही की कृपा है, सब आप ही की माया है। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए, दिस इज अ टेस्ट गुरु। ओके, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग टीम, आपका भाई मेरे भाई इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। टेस्ट गुरु बाय आशीष गौतम। टेस्ट गुरु इज अ टेस्ट सीरीज। ओके, अभी तक मैं कभी भी टेस्ट सीरीज पे 5 साल में बात नहीं करता था मेरे भाई। फर्स्ट टाइम मैं इसको लॉन्च कर रहा हूं, एंड अभी सुनना इसके अंदर, और प्राइस देख के तो तुम ना मेरे को गले लगा लोगे, झप्पी लगा लोगे मेरे भाई, ठीक है। अभी रुकना, ठीक है। मतलब तुम्हारी सोच से भी मेरे भाई अलग होंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस टेस्ट सीरीज फॉर एसबीआई पीओ एंड क्लर्क। जनरल अवेयरनेस टेस्ट सीरीज। आप लोगों को सबसे बड़ी चिंता किस चीज की होती थी? सर हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स, पढ़ते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस, पढ़ते हैं हम, सर स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज के टेस्ट लगाना चाहते हैं, नहीं मिल रहे। सर हमको फाइनेंशियल अवेयरनेस के टेस्ट लगाने, गवर्नमेंट स्कीम के टेस्ट लगाने नहीं मिल रहे। सर हमें एसबीआई पीओ के टेस्ट लगाने, सर हमें नहीं मिल रहे। सर एसबीआई क्लर्क के लगाने हमें नहीं मिल रहे। आरआरबी पीओ के लगाने सर नहीं मिल रहे। क्या करें सर, क्या करें सर? तो मेरे भाई अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सिर्फ एसबीआई पीओ के लिए, एसबीआई क्लर्क के लिए टेस्ट गुरु को ज्वाइन करना है। इसका मैं भी प्लान पूरा आपको बताने जा रहा हूं। अगर ना सच बता रहा हूं, दिल से तुम खुश हो जाओ, और मैं बता रहा हूं वर्चुअली मेरे को हक कर लेना, ठीक है, मजा आ जाएगा तुम्हें। ज्यादा समय नहीं लूंगा, टेस्ट गुरु पे चलते हैं। टेस्ट गुरु के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज, आप कहीं पर भी जाइए, सर्च करिए, आपको कहीं पर भी 10 से ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं मिल रहे होंगे। 10 से ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एसबीआई पीओ के लिए, क्लर्क के लिए। हम लोग अलग अलग लॉन्च नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक ही टेस्ट गुरु लेकर आए हैं, एसबीआई पीओ के लिए भी, क्लर्क के लिए भी। 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहा हूं मैं आपको क्लर्क के। 15, एक में 50 क्वेश्चन, 15 पंजे 90 मेरे भाई, लगाइए मेरे दोस्त, ठीक है। 15 पंजे 75। अब यहां पर मेरे भाई एसबीआई पीओ मेंस के फुल लेंथ मॉक टेस्ट 15, 15 दूनी 30, 15 आपको आरबीआई और गवर्नमेंट स्कीम बेस्ड टेस्ट मिल रहे हैं, और 20 यहां पर स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर टेस्ट मिल रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। अब सोचिए ना, एंड दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैंक महापैक, ये बैंक महापैक का पार्ट नहीं है, दिस इज सेपरेट। ओके, आपको इसको अलग से एनरोल करना, वो क्या प्रोसेस होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, एंड कैसे पहला टेस्ट देना है वो सभी के लिए ओपन है मेरे भाई। ओके, तो यहां टोटल आप देखिए ये फीचर, इतने आपको अगर कहीं मिल जाए तो मुझे बता देना मेरे दोस्त। वैसे तो इतना सारी चीजें आपको, जितने प्राइस में मैं दे रहा हूं वो देखिए। तो प्राइस इसका रिवील करते हैं हम लोग। ओके, प्राइस रिवील किया जाए, चलो। सो प्राइस इसका 999। अब कहोगे 999, इतने में तो हम वॉरियर लेंगे है। चलो इसके प्राइस को थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं। आबरा डाबरा ग्लिलिचू, मतलब मैजिक मेरे दोस्त, मैजिशियन हो। प्राइस देखते क्या रुकता है। 699, नहीं यार, आनंद नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा। और रुक जा भाई, रुक जा। हाँ 499, नहीं यार इसमें मजा नहीं आ रहा। और चेंज करते हैं मेरे भाई, और चेंज करते हैं, ठीक है। और रुक। फाइनली डन, डन मेरे भाई। नहीं यार इसमें मजा नहीं आ रहा, और कम, नहीं है, और कम, ठीक है। अब ऊपर क्यों जा रहा है भाई, ये भाया ये तो बेवफा निकला, मैं ऊपर नहीं जाना
नीचे 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 नीचे, हाँ भाई हाँ। ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या गड़बड़ हो रही है, ये प्राइस चेंज कैसे हो गए? फाइनली दिस इज 1999 मेरे भाई। 15 फुल लेंथ एसबीआई क्लर्क, 15 फुल लेंथ एसबीआई पीओ, 20 मेरे दोस्त आपके लिए गवर्नमेंट स्कीम आरबीआई रिलेटेड सर्कुलर्स प्रेस रिलीज बेस्ड टेस्ट, ओके, और 20 मेरे भाई आपके लिए नहीं 15 वो, और 20 आपके हो गए स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाना अपने में बड़ा टफ है मेरे भाई, ठीक है। और ये सब इंग्लिश हिंदी दोनों में, मतलब वही टेस्ट आप दोनों लैंग्वेज में यहां पर दे सकते हैं, और इसके लिए आप कोड यूज कर सकते हैं Y168, ओके डन मेरे भाई। और सस्ता कर दिया भाई मैंने, इसके फाइनल प्राइस जो मैंने रखे हैं वो आपके 199 रखे हैं, ओके 199। अब इसको कैसे एनरोल करना है वो मैं आपको बता देता हूं। इसकी प्रोसेस क्या होगी, आपको हमारी अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहां पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना बैंकिंग। बैंकिंग सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पर चले जाएंगे मॉक टेस्ट में। आप जब मॉक टेस्ट में जाएंगे तो आपके लिए ओपन होकर आ जाएगा टेस्ट गुरु। यहां पर आपको 740 रुपए प्राइस दिख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। आप इसको क्लिक करना, 740 को जैसे क्लिक करेंगे यहां पर आपको कोड यूज करना होगा Y168, और साथ में एक कॉइन और सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो ये 199 का आपको पड़ेगा, बस कोड याद रखिएगा, यूज ओनली कोड Y168, ओके। मुझे पता है आपको ये इनिशिएटिव बहुत बढ़िया इसलिए लगा होगा क्योंकि ये प्रिपरेशन को और आसान बनाएगा, और ये 2025 में सिर्फ मेरी तैयारी का एक छोटा सा भाग है। अगर आपको ये मेरी तैयारी आपको बहुत बड़ा लग रहा है, नहीं अरे भाई क्या अनाउंसमेंट किया है, तो मैं बोल रहा हूं कि ये मेरी तैयारी का सिर्फ अभी एक छोटा सा भाग है। ऐसी चीजें आपके लिए बहुत सारी मेरी प्लान में, और बहुत कुछ मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूं। अभी 3 फरवरी भी तैयार रहिएगा, उससे पहले भी तैयार रहिएगा। 3 फरवरी मेरा बर्थडे है ना मेरे भाई, उस दिन भी एक बड़ा अनाउंसमेंट करूंगा। और हर चीज वो मैंने कहा ना, इस बार सिलेक्शन देने हैं। हमारे अनिल सर है, उन्होंने मेरे भाई बोला कि इस बार हमें हाईएस्ट एवर सिलेक्शन देने हैं। हमारी टीम का लक्ष्य मेरे भाई इस बार कि हमें हाईएस्ट एवर सिलेक्शन देने हैं। और भाई शुक्रिया आप सभी लोगों का इतने बड़े नंबर्स में जुड़ने के लिए, ठीक है। शुक्रिया मेरे दोस्त, मेरी टीम का, मेरे भाई जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, ओके। नवनीत सर से लेकर किंजल मैम, ओके, शांतनु सर से लेकर सौरभ सर, शुभम सर, सभी लोगों ने मेरे भाई बहुत सपोर्ट किया है, ओके, उसके लिए। और धीरे 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 ये टीम हमारी और बड़ी होती चल रही है। और मेरे भाई इस सपोर्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया। कोई रह तो नहीं गया? अच्छा मोनिका मैम, तहे दिल से मोनिका मैम शुक्रिया, ठीक है। अभी बुलबुल जगी होती पापा, मैं मेरी बच्ची, उसका भी शुक्रिया मेरे भाई, ऊपर वाले का शुक्रिया, ठीक है। हाँ क्या डेली, हाँ मोनिका कह रही डेली 5000 लाइव चाहिए। मैंने कहा डेली 5000 लाइव, चलो एक वो अलग चीज है, वो नंबर्स तो अलग चीज है, ठीक है। डेली जुड़ो, करंट अफेयर्स में जुड़ो, कोशिश करो आज जो नंबर्स देख रहे हैं कल भी उतने नंबर्स दिखें, वो एनर्जी वो जोश हम लोगों में भी और बेहतर तरीके से दिखे। तो जुड़ो मेरे भाई, सुबह कोशिश करो समय निकाल कर जुड़ने की। जो पहली दफा जुड़ा है डेली जुड़ो मेरे भाई, आपको और आनंद आएगा। कंटेंट वाइज हम आपको बेस्ट से बेस्ट देंगे, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो कि सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है, ओके। आप सुबह से लेकर शाम तक देखिएगा, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको इतने सारे वैरायटी के क्वेश्चंस मिलते हैं मेरे भाई, इतने बढ़िया बढ़िया फैकल्टीज मिलते हैं, इतनी बढ़िया टीम आपको मिली हुई है। मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट टीम मेरे भाई, ठीक है। रीजनिंग के लिए शुभम सर, सौरभ सर, इंग्लिश के लिए मेरे भाई आपके पास किंजल मैम है, इंग्लिश के लिए आप संतोष सर है, मैथ्स के लिए शांतनु सर है, नवनीत सर है मेरे भाई, जी के लिए मैं हूँ, वैभव भाई हैं, कौन नहीं है, ठीक है। तो वैभव सर, हाँ वैभव सर तो अपने रह गए मेरे भाई, उनको भूल जाऊंगा क्यों, मुझे ही भूल गया, ठीक है। सब है मेरे भाई, ठीक है, बहुत सारे, और इसके पीछे बहुत टीम है मेरे दोस्त, मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पर विजय सर भी हैं, अपने आयुष सर भी हैं, हरीश सर भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, सचिन सर हैं, अश्विन सर हैं, गोपाल सर हैं, जिन्होंने सभी ने मेरे दोस्त यहाँ पर सपोर्ट किया है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अगर कोई बचा उसके लिए माफी मेरे दोस्त, ऊपर वाले को नमस्कार, ऊपर वाले को नमन, ठीक है। चलो आई होप आपको बढ़िया लगा होगा मेरे दोस्त, सेशन बढ़िया लगा होगा, कंटेंट बढ़िया लगा होगा। ये जाइए इसको एनरोल करिएगा। और हाँ, फर्स्ट 24 आवर्स के लिए, ये मैं बताना भूल गया, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैंक महापैक,
ओके, बैंक महापैक का पार्ट नहीं है, ये वॉरियर प्रो का पार्ट नहीं, दिस इज सेपरेट, आपको अलग से लेना होगा। ये किसी टेस्ट पैक का पार्ट नहीं है। ओके, आपको अलग से जाके इसको इनरोल करना होगा। और हाँ जी, इतना याद रखिएगा, ये फर्स्ट 24 आवर्स के लिए प्राइस है 199Y168 कोड पर। ओके, उसके बाद मेरे दोस्त इसके प्राइस आपके बढ़ जाएंगे, तो कोशिश करें, क्योंकि आपको भी पता है आपको इतने प्राइस में 10 से ज्यादा मॉक टेस्ट कहीं नहीं मिल रहा है फुल लेंथ। ये इकलौता प्लेटफॉर्म है जो आपको मेरे भाई 30 मॉक दे रहे हैं एसबीआई पीओ क्लर्क के, और आपको यहाँ पर दोनों अटेम्प्ट करने होंगे। उसमें आपको जब ओपन करेंगे ना तो एसबीआई पीओ के लिए अलग दिख रहे होंगे, एसबीआई क्लर्क के लिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लेके चलता हूं, मैं आपको पूरा प्लान दिखाता हूं ना, बातों से क्यों, हकीकत देखते हैं ना। अड्डा 24/7 हमारे प्लेटफॉर्म पे आप लोग गए, ठीक है, वेबसाइट पे चले गए, वैसे ऐप पे जाके आप एनरोल करना। आप वैसे यहां से लॉगिन करने के बाद भी ना टेस्ट यहां से दे सकते हैं आप, ठीक है, एनरोल करने के बाद। अब यहां पर आप चले जाना मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट में जाने के बाद आपको देखो ये दिख जाएगा टेस्ट गुरु। अब टेस्ट गुरु का आप प्लान देखो, यहां पर आपको पूरा ये प्लान दिख जाएगा। यहां पर दिस पैकेज इंक्लूड टेस्ट शेड्यूल पूरा लिखा हुआ है। यहां पर 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गए एसबीआई पीओ मेंस के लिए, 20 स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर टेस्ट हो गए, 15 आरबीआई गवर्नमेंट स्कीम बेस्ड टेस्ट हो गए। ये अपलोडिंग प्लान है पूरा मेरे भाई, ये आप देखिए 10 जनवरी को अच्छा एक टेस्ट आपका लाइव हो चुका है, आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। एक टेस्ट आपका लाइव भी हो चुका है 10 जनवरी को। ओके, दूसरा यहां पर आप देखेंगे एसबीआई पीओ मेंस का पहला वाला टेस्ट मैंने बहुत ईजी रखा है, बहुत ईजी रखा है पहला वाला टेस्ट, की चीजें थोड़ा समझ में आ जाए। ओके, उसके बाद देखिएगा कहानी बदलेगी। यहां पर हर चीज का एक प्लान दे रखा हम लोगों ने, हर चीज का एक प्लान दे रखा है मेरे भाई। आपको कितने कितने क्वेश्चंस किस में मिलेंगे यहाँ पर, या पूरा टेस्ट का शेड्यूल आप देख सकते हैं, स्टेटमेंट बेस का और ये आपके पीओ का, और ये क्लर्क का। क्लर्क में 50-50 क्वेश्चन होंगे, पीओ में आपके 60-60 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स रहने वाले हैं, ठीक है। आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए देखो, हाँ जो आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए जा रहा है वो भी सेम इस टेस्ट को लेंगे मेरे भाई, ठीक है। ये सेम अभी एसबीआई के लिए आया है, ऐसे ही जैसे जैसे एग्जाम आते चलेंगे वैसे वैसे मेरे भाई मैं और लाता चलूंगा। अब आपको यही कोशिश करनी है, 200 इज नॉट अ बिग अमाउंट। ओके, आप इजीली इस पर इतना तो अफोर्ड कर सकते हैं। आप इस टेस्ट को एक बार दीजिए, चाहे आप बिल्कुल बिगिनर हो, चाहे आप जीरो से शुरुआत कर रहे हो मेरे भाई, चाहे आप आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए जा रहे हो, एक बार एटलीस्ट ना जीए के क्वेश्चंस को देखिए, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, किस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। ओके बेटा, क्लियर है? चलिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।